हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। ये पॉलिटी सब्जेक्ट से राष्ट्रपति चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लूसेंट बुक से लिए गए हैं, जो कि एमसीक्यू हिंदी मीडियम में है। तो राष्ट्रपति से सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इसमें दिए गए हैं और आप अच्छे से पहले इसका थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद फिर इसको एमसीक्यू को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे कि लॉन्ग टर्म तक के लिए मेमोराइज ही हो जाएगा। इससे पहले भी हमने बहुत सारा एमसीक्यू किया है इसी पॉलिटी का ही, तो चैप्टर वाइज आप जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, तो चैप्टर वाइज। और आज हम लोग प्रेसिडेंट का एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट के एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति से? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना करना जो है ब्रिटेन के राष्ट्रपति से को करना सही होगा, यानी सी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिटेन के राष्ट्रपति यानी यहाँ का जो राष्ट्रपति पद है वो ब्रिटेन के राष्ट्रपति पद के समान है। नेक्स्ट है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, या भारत सरकार का मुख्य सचिव? तो चलिए जल्दी से आंसर करिए कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ। अगर आपने ए किया है तो बिल्कुल सही है। भारत के कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारतीय कार्यपालिका का यानी एग्जीक्यूटिव का संवैधानिक जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो राष्ट्रपति महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। संघीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, प्रधान मंत्रिपरिषद में, या संसद में? संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका के निहित, चलिए करेक्ट आंसर अगर आपने बी किया है तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति में निहित है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो भारत का राष्ट्रपति क्या है? तो चलिए करेक्ट आंसर करिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य यानी देश का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान होता है, देश का प्रधान होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन कहलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री। तो अगर आपने ऑप्शन जो है ए किया है तो बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम नागरिक जो होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की पालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में, या मंत्रिपरिषद में? अगर यहाँ आपने बी आंसर किया है तो बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, सेना अध्यक्ष होता है, या फिर फील्ड मार्शल होता है? तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सुप्रीम कमांडर। अगर आपने यहाँ पे आंसर किया है ए तो बिल्कुल सही है, यानी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, या बहुमत दल का नेता होता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति अगर आपने किया है यहाँ पे, करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे बी होगा, यानी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है प्रेसिडेंट। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सशस्त्र सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, रक्षा मंत्री होगा, सबसे लंबे समय तक सेना अध्यक्ष होगा। अगर आपने करेक्ट आंसर ए किया है तो ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ऑप्शन है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्धारित करने की सभी योग्यताएं हो, संसद के किसी सदन का सदस्य हो, संसद के किसी सदन सदस्य हो,
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए बताइए कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर आपने डी ऑप्शन किया है तो डी बिल्कुल सही है। संसद के किसी सदन का सदस्य हो ये उसकी योग्यता नहीं है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो ये योग्यता नहीं है, बल्कि लोकसभा के सदस्य के समान योग्यताएं हो, लेकिन सदस्य नहीं होना चाहिए। तो बाकी सभी तो है, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन इसके हिसाब से यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। यानी भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए। ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। यहाँ पे अगर आपने किया है डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, यानी भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। तो जान लीजिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए कितने चाहिए, तो 35 वर्ष की एज चाहिए। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए कितना एज चाहिए, तो 35 ईयर 35 वर्ष की एज चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। 65 वर्ष, 70 वर्ष या 75 वर्ष या कोई आयु की सीमा नहीं है। चलिए बताइए कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 65, 70 या फिर 75 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने किया है डी तो बिल्कुल सही है, कोई अधिकतम सीमा नहीं है। चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, किसी की अधिकतम सीमा नहीं है। यानी कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट के लिए, विधायक के लिए, एमपी के लिए, एमएलए के लिए कोई भी अधिकतम सीमा की कोई सीमा नहीं होती। न्यूनतम सीमा है लेकिन अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार या कि इनमें से कोई नहीं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसलिए बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1 बार, 2 बार या फिर 3 बार। तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो अगर आपने करेक्ट आंसर किया है डी तो इनकी कोई सीमा नहीं होती है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचित होने के लिए कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या कोई प्रावधान नहीं है, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो करेक्ट आंसर अगर आपने किया है बी तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, सूची पद्धति, संचयित मत पद्धति, सापेक्ष मत पद्धति या समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो चलिए करेक्ट आंसर बताइए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर आपने डी ऑप्शन किया समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति तो बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जा सकता है। यानी चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद है तो इस विवाद को कौन सुनता है, संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग या उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद है तो इसको सुनने के लिए अगर आपने डी आंसर किया तो बिल्कुल सही है, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के विवाद, चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद का निर्णय कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक अनुदेशकों में कम से कम कितनी संख्या होती है। तो ऑप्शन ए है 10-10, 20-20, 50-50 या 100-100। राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या अगर आपने यहाँ पे करेक्ट आंसर किया है सी तो बिल्कुल यहाँ पे सी सही होगा। राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावक 50 और अनुमोदक 50 की आवश्यकता होती है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाती है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा से निर्वाचित के लिए अज्ञता हो, कोई लाभ का पद धारण किए हुए हो। इसमें से कौन सा नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, यानी कोई लाभ का पद धारण किए हुए हो, ये बिल्कुल गलत होगा। कोई लाभ का पद धारण किए नहीं हो तब ये सही हो जाता है। यहाँ के हिसाब से ऑप्शन नंबर यही डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, चुनाव कैसे किया जाता है। तो अगर आपने किया है बी तो बिल्कुल सही है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा।
राष्ट्रपति के चुनाव का संचालित किसके द्वारा किया जाता है? तो अगर आपने करेक्ट आंसर किया है सी, तो बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया, निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव किया जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव करवाया जाता है, लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, यानी इन सभी के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की होती है। नेक्स्ट है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य के लिए, विधान परिषद सदस्य के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए या फिर राष्ट्रपति के लिए? तो अगर आपने करेक्ट आंसर किया है डी, तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग के पास, संसद के पास, उच्चतम न्यायालय के पास या उपराष्ट्रपति के पास? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो मामले होते हैं, अगर आपने यहाँ पे सी आंसर किया तो बिल्कुल सही है, उच्चतम न्यायालय के पास जाता है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी मामले होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अगर आप देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है 55, बी ऑप्शन है 68, सी ऑप्शन है 69 और डी ऑप्शन है 78। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अगर आपने किया है ऑप्शन तो 71, तो 71 जो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो आर्टिकल 71 इससे संबंधित है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह का, 2 सप्ताह का, 1 सप्ताह का या 3 सप्ताह का? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है? तो इसके लिए अगर आंसर देखा जाए तो बी यानी 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए? राष्ट्रपति का चुनाव जो है कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो अगर आपने करेक्ट आंसर किया है बी, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा? राष्ट्रपति को 5 वर्ष तक के लिए यानी उसके कार्यकाल का अनुच्छेद किस में बताया गया है? तो आपके पास है 24, 54, 56, 57 और 58, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आपने ऑप्शन किया है बी यानी 56, तो बिल्कुल करेक्ट होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा विधान परिषद के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है, यानी कौन चुनाव में भाग लेता है? तो चुनाव में कौन सा भाग लेता है? तो अगर आपने बी ऑप्शन किया था बिल्कुल सही है, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन भाग लेगा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये बिल्कुल सत्य है कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? तो आंसर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो निर्वाचन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो सभी राज्य के विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा उचित मूल्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं अधिक होता है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो डी होगा, यानी डी कथन से संबंधित नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचक के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, बल्कि क्षेत्राधिकार में आता है, नहीं, यहाँ पे बिल्कुल गलत है। 29, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संसद के द्वारा? राष्ट्रपति को उसको पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति को उसके पद के द्वारा अब केवल महाभियोग के द्वारा पार्लियामेंट से हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा पार्लियामेंट से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पद को हटाने की प्रक्रिया क्या है? संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने के संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश या संसद द्वारा महाभियोग? अगर आपने करेक्ट आंसर किया है डी, तो बिल्कुल सही है, संसद द्वारा महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? लोकसभा में, राज्यसभा में, सदन के किसी भी सदन में या उच्चतम न्यायालय में? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की क्रिया किसमें शुरू की जा सकती है?
तो अगर ऑप्शन सी किया तो बिल्कुल संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की क्रिया शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट है 32, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव ला करके, संविधान संशोधन करके, कानूनी कार्रवाई से, या फिर महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो आर्टिकल अगर आपने किया है डी तो बिल्कुल सही, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो अगर करेक्ट आंसर आपने किया है बी तो बिल्कुल सही है, संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से, यूएसआर यानी रसिया से, जापान से, या फिर आयरलैंड से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस देश से लिया गया है, किस डेट को दर्ज किया गया, संविधान का शोध यहाँ से क्या है? तो करेक्ट आंसर अगर आपने किया है ए तो बिल्कुल सही है, यानी ये अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग देना होता है? महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, संसद में वक्तव्य न देने पर। अगर आपने किया है करेक्ट आंसर यहाँ पे ए तो बिल्कुल सही है, महाभियोग लगने पर राष्ट्रपति को अपने पद से क्या करना पड़ता है? त्याग पर देना पड़ता है। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगा करके। पूर्ण होने पर, कार्यकाल पूर्ण होने पर भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है। तो ये पे आंसर अगर आपने किया है डी तो बिल्कुल सही है, संसद द्वारा महाभियोग से लगा करके उसको हटा दिया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या 60 दिन। तो इसकी सूचना अगर आपने बी किया तो बिल्कुल सही है, 14 दिन। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देनी होती है। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? यानी राष्ट्रपति को हटाने की जो विधि है महाभियोग लगाने से या महाभियोग हटाने के लिए कितने लोगों की जो है यहाँ पे समर्थन जरूरी होता है? तो सदन में उपस्थित तथा मत करने वालों में कम से कम 2/3, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, या सदन के विशेष बहुमत से। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर सही है। तो बिल्कुल अगर 38 का अगर आपने बी किया है तो बी बिल्कुल सही है, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य का महाभियोग में समर्थन होना चाहिए। सदन के कुल सदस्यों का कम से कम कितना परसेंट? 2/3%। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, या फिर न्यायालय के ट्रायल द्वारा। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन सी किया है तो बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी महाभियोग के द्वारा ही हटा दिया गया है। जिसको कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है, जिसको बहुमत के लिए कम से कम 2/3 कुल सदस्यों की जरूरत पड़ती है। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने से पूर्व में कृत्यों की संवैधानिकता होगी। यह कृत्य अधिमान्य होंगे, यह कृत्य विधि मान्य होंगे, यह कृत्यों की पुष्टि उसके अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, उसमें से कोई नहीं। तो अगर इसमें से करेक्ट आंसर आपने बी किया तो बिल्कुल सही है, यह कृत्य विधि मान्य होंगे। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे सी है, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मायूद करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। नेक्स्ट है, भारत को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, या महाधिवक्ता? तो अगर आपने करेक्ट आंसर किया है तो ए तो बिल्कुल सही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को समक्ष शपथ ग्रहण करनी होती है?
58 के तहत, 60 के तहत, 66 के तहत या 70 के तहत। अगर आपने किया है करेक्ट आंसर बी तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में बताई गई है। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में किसकी में, 60 में, यानी 60 में बताई गई है। 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? उपराष्ट्रपति के, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक। क्योंकि मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अनुपस्थित हैं तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाया? तो अगर आपने आंसर किया है डी तो बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश फिर क्या करेगा? शपथ दिलाता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राज्यपाल, प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। चलिए करेक्ट आंसर बताइए कि कौन सा सही है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित रहते हैं तो उस कंडीशन में उनके कार्यभार को कौन संभालता है? तो अगर आपने सी आंसर किया तो बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालते हैं। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर सकता है? राष्ट्रपति अगर अपना त्याग दे, अगर ये आपने करेक्ट आंसर चलिए करिए, तो अगर बी किया है आपने तो बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दे सकता है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग राष्ट्रपति को दे सकता है। दोनों आपस में दे करके त्यागपत्र ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या भारत के महान्यायाधीश को? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की जो सूचना है उपराष्ट्रपति किसको प्रोवाइड करेगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर अगर आपने किया है सी तो बिल्कुल सही है। लोकसभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति जो है इसकी सूचना प्रोवाइड करता है। राष्ट्रपति की सूचना एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? भारत का महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या राज्य का वरिष्ठतम सदस्य? अगर आपने करेक्ट आंसर बी किया है तो बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसे कार्यभार को देखेंगे, निर्वहन करेंगे। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस कार्यभार को कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने करेक्ट आंसर किया है बी तो बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति के नहीं रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यभार को अधिकतम 6 महीने तक संभाल सकता है और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो राष्ट्रपति कितने समय तक कार्यभार को संभाल सकता है? तो उस कंडीशन में 5 साल है ऑप्शन, 1.5 साल है, 1 साल है या फिर 6 माह। तो अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा 6 माह। 6 माह तक अपने कार्यभार को क्या कर सकता है? निर्वहन कर सकता है। 6 महीने के अंदर दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक होता है। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन थे प्रेसिडेंट के, और नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक चलिए 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन रिविजन करिए जो कि प्रेसिडेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, लूसेंट से लिए गए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ